पानी मंगवा। हेलो हेलो, शुरू करें? कर दिया लाइव। हमने सर पिछली क्लास में प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ा था और द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ा था, यही ना? प्राथमिक सेल में पहला है आपका वोल्टेइक सेल। क्या है सर? सर हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई बैटरी है, अगर ये कोई बैटरी है, अगर ये कोई बैटरी है और इसमें दो प्लेट होते हैं, एक होता है धन प्लेट और एक होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसमें जो भरा हुआ होता है उसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत, गुड मॉर्निंग है सबको सर, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। इसमें जो लिक्विड भरा होता है उससे को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत अपघट्य जो होता है ये विद्युत का क्या है? सुचालक होता है। विद्युत अपघट्य विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब सर मामला ये है कि जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा पॉजिटिव से निगेटिव होगा, और इस पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? निगेटिव को क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा होता है। बाद बाकी जो सेल होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें पॉजिटिव एनोड होता है और निगेटिव कैथोड होता है। ठीक है, अब देखिए, कहता वोल्टेइक सेल, नाम तो सुना ही होगा, सुना है रे? देखो, वोल्टेइक सेल है पहला प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल का जो ये पहला प्रकार है, प्राथमिक सेल का पहला प्रकार है कौन सेल? वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल की खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। किसने किया था सर? ये पहला प्राथमिक सेल है। ये कैवा प्राथमिक सेल है? इसकी खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। सबसे पहला प्राथमिक सेल यही है जिसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। इसमें भी सर इसका मतलब विद्युत अपघट्य होता होगा। अगर सर ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है? अब प्राथमिक है तो इसको बार बार चार्ज नहीं कर सकते, इसको बार बार चार्ज नहीं कर सकते, बार बार चार्ज नहीं कर सकते। सर इसमें क्या होता है कि दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, और इसमें जो विद्युत अपघट्य होता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन होता है? इसका जो विद्युत अपघट्य होता है वो कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन होता है मेरे दोस्त? कहते हैं गौर फरमाना, सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया कर इसे बनाया था। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः किसका उपयोग करते हैं? जस्ता और तांबा। एनोड के रूप में किसका? जस्ता का, और कैथोड के रूप में किसका? तांबा की छड़ का। विद्युत अपघट्य के रूप में किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। सर देखिए, जस्ता पर जो है ना, ये जो जस्ता का उपयोग हम लोग के एनोड के रूप में करते हैं इसलिए क्योंकि जस्ता का ये गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। जस्ता का गुण होता है क्या करने का? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने। तुम देखा होगा, जब भी देखा होगा Cu, कॉपर पर Cu++ देखा होगा, क्योंकि इसका गुण है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इसीलिए जिंक का लेते हैं हम लोग एनोड, जिंक का क्या लेते हैं? एनोड। और कैथोड लेते हैं किसका? तांबे। कैथोड किसका लेते हैं? तांबे। इसका विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट होता है? 1.08 वोल्ट। इसका जो विद्युत वाहक, जैसे तुम देखता शुष्क सेल अगर तुम देखा होगा जो घर में हम लोग यूज करते हैं, उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है।
कितना होता है? जो घर में हम लोग बैटरी एलईडी ये इन्वर्टर में जो बैटरी लगाते हैं उसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट होता है, 24 वोल्ट होता है, बोलो ना रे? कहते हैं इसका विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट होता है? 1.08। अधिकतर एनोड जो होता है वो किसका बना होता है? जिंक का। अधिकतर एनोड किसका बना होता है? जिंक। अबे तुम्हारा डेनियल सेल, कौन सेल चला? देखो डेनियल सेल की अगर बात करोगे तो ये डेनियल सेल है, इसमें भी जिंक का एनोड है और कॉपर का कैथोड है। कॉपर का क्या है? कैथोड है। तो देखो एनोड इधर से इधर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, बोलो न रे? इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में सोडियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग करते हैं? या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? देखो ये चैप्टर को पढ़ना मुश्किल है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन समझो तो थोड़ा थोड़ा भी समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो विद्युत अपघट्य के रूप में देखो कौन कौन लेना है? जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। इसमें सर जब आप देखिएगा तो एक जिंक मेटल का रॉड होता है और एक किसका होता है? कॉपर। और ये कहता है कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग में लाया जाता है। ये जो बर्तन होता है सर ये किसका होता है? तांबा का। बर्तन के ऊपर ही की ओर तांबे की छिद्रयुक्त छज्जी बनी होती है जिसमें कॉपर सल्फेट के ठोस रवे भरे होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट, इसको हाईलाइट करो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। हो गया? अब देखो एक लंबे बेलनाकार सरंध्र पाती, पोरस पोर्ट किसको कहते हैं सर? जब पोर्ट में पोर्ट होता है ना उसको पोरस पोर्ट कहते हैं। जैसे मान लो ये एक पोर्ट है और इस पोर्ट में एक पोर्ट है, ये पोर्ट हो गया। अब पोर्ट में एक पोर्ट है, इसको हम कौन पोर्ट कहते हैं? पोरस पोर्ट। पीडीएफ जा चुका है सर, एसके झा इलेक्ट्रिशियन पे जाइएगा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर किसी पोर्ट में पोर्ट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे सर? पोरस पोर्ट। कौन पोर्ट कहेंगे? पोरस पोर्ट कहते हैं। कहता है एक लंबे बेलनाकार सरंध्र पात्र पोरस पोर्ट में तनु H2SO4 भरा जाता है और इसके बीच में एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। जस्ता किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हाईलाइट करो, 1.1 वोल्ट होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है, ये भी हाईलाइट करो। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। ये स्टार्टिंग से ही है, आप क्लास रेगुलर कीजिए। राजकुमार बिन जी, पिछले क्लास में हमने बैटरी शुरू किया है। उसके बाद है लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल में क्या होता है सर? हम बोले पोर्ट के अंदर पोर्ट होगा तो उसे हम कौन पोर्ट कहेंगे? पोरस पोर्ट। तो तुम गौर से देखो, लेक्लांचे सेल ये है, इसमें ये एक बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें 2 रॉड है। एक रॉड ये है, ये रॉड किसका बना होता है? जिंक का। एक रॉड है जो किसका बना है? जिंक का। और इसमें ये ग्लास वेसल है। वेसल मतलब हो गया बर्तन, ये ग्लास का एक बर्तन है। इसमें तुम गौर से देखोगे तो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये अमोनियम क्लोराइड का है। मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड चारकोल पाउडर इसमें भरा हुआ होता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है विध्रुवक, MnO2 को विध्रुवक कहते हैं। आप कहेगा ये विध्रुवक क्या है? विध्रुवक का मतलब होता है सर जो ध्रुवों को अलग करे। विध्रुवक वो होता है जो पॉजिटिव निगेटिव पोल को क्या करे? अलग करे। अलग नहीं करेगा सर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव निगेटिव को आपस में सटा दोगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो कहते हैं ये इसमें हम लोग MnO2 डालते हैं, ये विध्रुवक है। ये काला काला जो तुम देख रहे हो ये विध्रुवक है, ये दिस वन। यहाँ देखो ये MnO2 है।
उसके बाद इसमें एम्बेडेड कार्बन रॉड है, ये कार्बन रॉड है। कार्बन रॉड पॉजिटिव है कि निगेटिव है? आई पोरस पोर्ट है। पोरस पोर्ट मतलब सर इसके अंदर एक पोर्ट है। अब ध्यान से देखना, हम फिर से समझा देते हैं। लेक्लांचे सेल, कौन सेल? लेक्लांचे सेल में एक ग्लास वेसल होता है, ये लेक्लांचे सेल में एक ग्लास वेसल होता है। कौन वेसल होता है? ग्लास वेसल। इसमें एक रॉड होता है जिंक का, किसका रॉड होता है? जिंक रॉड होता है। किसका रॉड होता है? और एक होता है कार्बन रॉड। तो जिंक रॉड होगा एनोड की कैथोड? हाँ, एनोड बोले तो निगेटिव ना। एक कार्बन रॉड, कार्बन रॉड है तो ये क्या हो जाएगा? कैथोड। कैथोड मतलब पॉजिटिव ना। अब चूंकि ये दोनों तो सर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ऐसे तुम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? हाँ, अरे देखो ना, इलेक्ट्रोलाइट किसका है? अमोनियम क्लोराइड का। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम भरते हैं ये अमोनियम क्लोराइड का है। किसका है? अमोनियम क्लोराइड का है। ये जो विद्युत अपघट्य है वो किसका है? अमोनियम क्लोराइड। विद्युत अपघट्य किसका है सर? अमोनियम क्लोराइड। अब जो ये जिंक रॉड है ये एनोड का है, ये अमोनियम क्लोराइड का है। कथी? विद्युत अपघट्य। इसमें एक पोरस पोर्ट होता है। इस पोर्ट के अंदर एक पोर्ट होता है और इस पोर्ट को हम लोग कहते हैं पोरस पोर्ट। पोरस पोर्ट में सर विध्रुवक होता है। विध्रुवक का काम क्या है? विध्रुवक बोले तो MnO2, यही ना है। इसका काम है ध्रुवों को क्या करना? अलग करना। पॉजिटिव और निगेटिव पोल, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव जो आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो इसको हम क्या किए? विद्युत अपघट्य में बाहर में है, इसको एक पोरस पोर्ट में डाल दिए। मान लो कि एक ग्लास में डाल दिए, मान लो ये बाल्टी है, बाल्टी में वो ग्लास देकर इसमें ये पोर्ट डाल देंगे, तो अब दोनों अलग अलग नहीं हो गया। तो वही है, ये पोरस पोर्ट है और इसमें लाके हम लोग कार्बन का रॉड डाल दें। इसमें सर जो चारों तरफ से लिक्विड है वो किसका बना होता है? MnO2। किसका? तो ये तुम्हारा है लेक्लांचे सेल। कौन सेल है? हाँ, ये जो जिंक रॉड है ये सीधा विद्युत अपघट्य में डाला हुआ है, और ये जो तुम्हारा कार्बन रॉड है ये एक पोर्ट में डाला हुआ है और उसमें पोर्ट में MnO2 डाला हुआ है। इसका काम है सर ये दोनों को क्या करना? अलग। नए अलग होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप बल्ब लगा दीजिएगा और ये जलने लगेगा। सही है। तो सर एकदम फिर से हम दिखा देते हैं आपको। एक ग्लास वेसल है, दो तरीके, एक ग्लास वेसल है, इसमें कितने रॉड हैं? एक जिंक का रॉड है और एक किसका रॉड है? कार्बन का रॉड। एक कार्बन का रॉड पोरस पोर्ट में है जिसमें भरा हुआ क्या है? MnO2, जो विध्रुवक का काम करता है।
और ये इसमें जो लिक्विड है वो अमोनियम क्लोराइड है, और दूसरा भी लिक्विड रह सकता है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव की निगेटिव, ये हो जाएगा। और इसमें जिंक जो है ये आपका एनोड की कैथोड, ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा क्या, सही की गलत, सही है। अब पढ़ो, कहते हैं लेक्लांचे सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है, सही की गलत। इसमें कार्बन की छड़ कैथोड, देखो ये कार्बन की छड़ है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कैथोड ना का कार्य करती है, तथा इलेक्ट्रोलाइट में डुबोई जस्ते की छड़, ये जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ जस्ता का छड़ है, ये किसका काम करता है, निगेटिव, निगेटिव बोले तो एनोड ना, एनोड का कार्य करता है। इसमें विध्रुवक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड का उपयोग करते, सही है। लेक्लांचे सेल का विद्युत वाहक बल, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 तक होता है। अब वोल्टेइक अथवा लेक्लांचे सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन से देखो ये कभी कभी क्या होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, इसके चारों ओर धन आवेश जमा हो जाता है। तो बताओ ये पॉजिटिव और निगेटिव को हम ध्रुव कह सकते हैं, अरे चला, ये पॉजिटिव और निगेटिव को हम ध्रुव कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये पॉजिटिव और निगेटिव को हम ध्रुव कह सकते हैं। आई ध्रुव पर जैसे हम लोग कहते हैं बादल आच्छादित हो गया, बादल आच्छादित हो गया मतलब बादल चारों तरफ से घेर लिया, बोलो ना रे। आई ध्रुव जो है पॉजिटिव पोल जिसको आप कहते हैं, जिसको आप ध्रुव कहते हैं, इस पर जो हाइड्रोजन आयन यानी प्लस आयन का जो सांद्रण चारों तरफ से चिपक जाता है, इसको हम ध्रुवों का आच्छादन, दैट इज ध्रुवाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ध्रुवाच्छादन। ये क्या होता है, कहता है जब पॉजिटिव प्लेट ध्रुव पर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन यानी H+ यानी प्लस सांद्रता आकर चारों तरफ से जकड़ लेती है, तो इसे हम ध्रुवों का आच्छादन यानी ध्रुवाच्छादन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कहता है, गौर फरमाइएगा, वोल्टेइक अथवा लेक्लांचे सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कौन इलेक्ट्रोड, ये मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्र हो जाना। हाइड्रोजन आयन मतलब प्लस की माइनस, अरे प्लस की माइनस, चारों तरफ से हाइड्रोजन आयन का एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, ध्रुवाच्छादन कहलाता, ठीक है। अब है शुष्क सेल, नाम तो सुना ही होगा, सुना है रे। तो यही है शुष्क सेल। शुष्क सेल जो तुम लोग घर में यूज करता है, घड़ी वगैरह, टॉर्च वगैरह का बैटरी, वही शुष्क सेल है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पहले ये रॉड है कार्बन का, किसका रॉड है रे, कार्बन का रॉड है, तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पक्का। और उसके बाद ये बर्तन है जिंक का, ये बर्तन किसका है, जिंक का कंटेनर यूज करते हैं हम लोग। जब ये पॉजिटिव है तो बर्तने में ना पीछे निगेटिव होता है रे, ये जो ऐसे उगल रहता है इसी को निगेटिव कहते हैं। तो जिंक का कंटेनर क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव बोले तो एनोड की कैथोड, आई पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो क्या, कैथोड। ये पॉजिटिव बोले तो क्या, कैथोड। अब ध्यान देना सर, टीटीएस में क्लास होता है, टीटी जो पहला वाला है यानी मंगल और बृहस्पति 4 बजे से होता है और शनिवार 5 बजे से होता है।
मंगल बृहस्पति 4 बजे और शनिवार 5 बजे। और सारी इंफॉर्मेशन आपको SK झा इलेक्ट्रीशियन, जिसपे सबसे ज़्यादा मेंबर, बहुत सारा फेक चैनल बन गया है, SK झा इलेक्ट्रीशियन जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर हैं उसी पर मिलेगा। ठीक है, कितना मेंबर है इसमें? 1700 अप्रॉक्स है, उस पर आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सैटरडे को खाली 5 बजे होता है, बाकी TTS में 4 बजे होता है। देखो ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है। कौन प्लेट है चला? और ये जो बर्तन है ये जिंक का बर्तन है। जिंक का बर्तन है तो ये एनोड है कि कैथोड है? ये एनोड है, बोलो न रे। इसमें जब तुम बचपन में कभी निप्पो बैटरी अगर खोला होगा उसमें बहुत सारा लुगदी देखा होगा, तो बहुत सारा जो लुगदी देखता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, बोलो न रे। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, और ये सारे के सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस अमोनियम क्लोराइड की लुगदी होती है। और इसमें भी MnO2 होता है। MnO2 का काम क्या है? यहाँ विध्रुवक है, जो पॉजिटिव और निगेटिव पोल को क्या करता है? अलग करता है। कहता शुष्क सेल। शुष्क सेल जैसा लेक्लांचे था ना, ये जो लेक्लांचे सेल था सेम टू सेम होता है, खाली इसके बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं निगेटिव प्लेट जिंक का, वहाँ भी लेते हैं निगेटिव जिंक का, खाली यहाँ रॉड लेते हैं कार्बन का। ये कार्बन का ना है रे, खाली उसमें जो बर्तने को जिंक का ले लेते हैं। शुष्क सेल में बर्तने को जिंक का, तब ना यहीं से हमको करंट मिल जाता है। कहते हैं शुष्क सेल लेक्लांचे सेल का ही संशोधित रूप है। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है। ये जो बर्तन होता है सर, ये किसका बना होता है? ये जिंक का बेलनाकार पात्र होता है, जो किसका काम करता है? निगेटिव ना। निगेटिव बोले तो एनोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है। सही है रे। तुम निप्पो बैटरी कभी खोला होगा तो एक छड़ होगा बीचों बीच। पात्र के ठीक मध्य में कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है, जो किसका कार्य करता है? कैथोड का। इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी होती है। वो जो काला काला लुगदी होता है वो किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, या प्लास्टर ऑफ। इसका विद्युत वाहक बल कितना से कितना? 1.4 से 1.5। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? टॉर्च में, दीवार घड़ी, विद्युत घंटी इत्यादि उपकरण में इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ भी मैंगनीज डाइऑक्साइड का मुख्य काम क्या है? विध्रुवन। मैंगनीज डाइऑक्साइड का मुख्य काम क्या है रे? विध्रुवन करना। सही है। अब देखो कहते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड का हर जगह काम क्या है? चला विध्रुवन करना। मैंगनीज डाइऑक्साइड का हर जगह काम क्या है? विध्रुवन करना। विध्रुवन करना मतलब सर पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट को क्या करना? अलग करना। पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट को अलग करना, यही काम किसका है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब देखो उसके बाद है मरकरी सेल। कौन सेल चला? मरकरी सेल क्या है? व्हाट इज मरकरी सेल? नामे है कर मरकरी सेल। इसका उपयोग हम लोग करते हैं सर, ये मेनली सर मरकरी सेल में मरकरी का उपयोग करते हैं सर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। कहता है इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है, जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण HgO की एक परत होती है, जो विध्रुवक एवं किसका कार्य करता है? कैथोड का। ये सब नहीं पूछता है, मेनली तुमको पूछेगा लेक्लांचे और शुष्क सेल। ये दो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज सबसे पहला सेल कौन है तो कहेंगे वोल्टेइक सेल। बोलो न रे। कहते हैं इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लुगदी जिंक ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी होती है। इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता का चूर्ण किसका बनाया जाता है? एनोड। सब जगह जस्ता का चूर्ण किसका बना होता है? एनोड। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35 से 1.4। इसका उपयोग बताओ। मरकरी सेल का उपयोग हम लोग करते हैं सर कंप्यूटर में नहीं, घड़ी में। इसको इसीलिए बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल का दूसरा नाम क्या है? बटन सेल। इस सर कलाई घड़ी में नहीं देखता, छोटा वाला बटन टाइप का, नहीं देखा है? कहते हैं इसका व्यास कितना mm? 4 mm। और ऊंचाई कितना? 2.5। और इसको हाईलाइट करो, इस सेल को बटन सेल कहते हैं। क्योंकि बटन के रूप में घड़ी में देखा है,
इस सेल को बटन सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग हाईलाइट करो, कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में होता है। नहीं पूछता है, फिक्स है। चला कुछ कुछ क्वेश्चन इसका उपयोग चूंकि बहुत कम करते हैं इसलिए नहीं पूछेगा। तुमको डायरेक्ट पूछेगा बटन सेल किसको कहते हैं, कहेंगे मरकरी सेल को। तुमको क्वेश्चन पूछेगा बताओ कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किसका उपयोग करते हैं, मरकरी सेल का उपयोग करते हैं। हाँ 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 भेजते हैं। इसमें सर कहेगा कि बताओ HGO और KOH ये दोनों की लुगदी होती है, यही विध्रुवक का काम भी करता है। मेनली तुमको कहेगा बताओ मरकरी सेल का उपयोग कहाँ होता है, कहेंगे कलाई घड़ी या पॉकेट कैलकुलेटर में। बोलो ना, इसी में ये जो तुम अभी देखे हो इसमें HGO या KOH के जगह पर एक होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिसमें HGO के जगह खाली Ag2O भर देते हैं। Ag2O अगर भर दोगे तो इसमें मरकरी सेल की अपेक्षा ये महंगा होता है। और जितना डिजिटल कैलकुलेटर देखा है, अरे डिजिटल कैलकुलेटर नहीं देखा है, डिजिटल कैलकुलेटर जितना है उसमें सब में यही सेल यूज होता है, सिल्वर ऑक्साइड से। उसमें अगर तुम डिजिटल कैलकुलेटर में ये मरकरी सेल लगाओगे जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। डिजिटल कैलकुलेटर में किसका उपयोग करते हैं, मरकरी सेल का, सिल्वर ऑक्साइड सेल का। सिल्वर ऑक्साइड सेल और मरकरी सेल में खाली डिफरेंस ये है कि मरकरी सेल में लुगदी जो होता है वो HGO या KOH का होता है, और जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसमें Ag2O की होती है। किसकी होती है, तो कहता है इसकी संरचना मरकरी सेल की भांति ही होती है, लेकिन इसमें HGO के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं, Ag2। EMF 1.5 वोल्ट होता है, मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है। ऑब्वियसली चांदी है तो महंगे ना होगा नहीं, और परंतु इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। इसको हाईलाइट करो, मरकरी सेल की अपेक्षा इसकी दक्षता उच्च होती है। Ag2O को भी हाईलाइट करो। हो गया। अब देखो कहने का मतलब यह है चला कि इसकी संरचना भी मरकरी सेल के जैसी ही होती है, खाली इसमें HGO के जगह पर किसका उपयोग करते हैं, Ag2O। इसका EMF अब मरकरी सेल की अपेक्षा ही महंगा होगा कि सस्ता, और इसकी दक्षता भी क्या होती है, उच्च होती है। इसका उपयोग एकदम छोटा छोटा कैलकुलेटर जो होता है, इतना छोटा छोटा जो यंत्र होता है सर, उसमें इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरण में होता है। हाईलाइट किया। नोट्स कहाँ है तुम लोग करें, पक चुटता PDF प्रिंट निकालो। हो गया किताब तो आज फाइनल किए हैं हम। देखो एक बार हम फिर से प्राथमिक सेल तुमको बताते हैं। अगर हम प्राथमिक सेल की बात करें तो बार बार चार्ज होगा क्या, प्राथमिक सेल की अगर हम बात करें तो ये बार बार चार्ज नहीं होता है। प्राथमिक सेल की क्षमता कम होती है द्वितीयक सेल की अपेक्षा। सही है। प्राथमिक सेल की अगर हम बात करें उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय मतलब इसमें सर एक बार चार्ज हो गया फिर से ये चार्ज। अब देखो जितना भी प्राथमिक सेल है सब में विध्रुवक के रूप में MnO2 का उपयोग करते हैं। आज जिंक का प्लेट हमेशा कैथोड की एनोड, किसका, अब बाद बाकी जो दूसरा होगा वो कैथोड, यानी जिंक हमेशा माइनस, अब बाकी या तो कॉपर होगा ना तो कार्बन होगा, वो हो जाएगा प्लस। बोलो ना, पहला है वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल का खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था। पहला प्राथमिक सेल यही है। बोलो ना, इसमें भी जिंक होता है कैथोड और कॉपर होता है एनोड। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इसका विद्युत वाहक बल। फिर है डेनियल सेल, इसमें खाली H2SO4 के जगह पर CuSO4 का उपयोग करते हैं। बोलो ना, इसमें भी सर पोरस पोर्ट होगा। पोरस पोर्ट का मतलब पोर्ट के अंदर पोर्ट। बोलो ना, अब पोरस पोर्ट का काम है पॉजिटिव निगेटिव को अलग कर देना विध्रुवक के द्वारा। विध्रुवक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, MnO2 का। किसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सर लेक्लांचे सेल में। लेक्लांचे सेल क्या है, तो लेक्लांचे सेल में भी सर एक बर्तन होता है ग्लास का,
उसमें दो रॉड होते हैं, एक जिंक का रॉड होता है, एक कार्बन का रॉड होता है। जिंक का रॉड निगेटिव होता है यानी एनोड होता है, और इसमें जो कार्बन का रॉड होता है कैथोड होता है। ये कार्बन का रॉड जो होता है पोरस पोर्ट में होता है, पोरस पोर्ट में विध्रुवक होता है, बोलो न रे। इसमें सर जो अमोनियम क्लोराइड के रूप में सर विद्युत अपघट्य होता है, यही ना है। और सेम टू सेम हो जाता है सर लेक्लांचे के बाद सेम टू सेम हो जाता है कौन, शुष्क सेल। शुष्क सेल में सर खाली जो बर्तन होता है, ये बर्तन जिंक का होता है, और ये बर्तन निगेटिव प्लेट यानी एनोड के जैसा व्यवहार करता है, और इसमें कार्बन का रॉड होता है जो कैथोड के जैसा व्यवहार करता है, सही है। इसमें भी ध्रुवक के रूप में MnO2 का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिंक क्लोराइड आदि लुगदी इसमें उपयोग किया जाता। उसके बाद है आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल का दूसरा नाम बटन सेल है। मरकरी सेल में HgO या KOH का उपयोग किया जाता है, बोलो न रे। इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें, इसका व्यास 4 mm और ऊंचाई 2.5 mm होती है, सही है रे। इसका उपयोग कलाई, घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है, सही है। सिल्वर ऑक्साइड सेल में खाली HgO के जगह पर Ag2O प्रयोग करते हैं, तो ऑब्वियसली चांदी प्रयोग करेंगे दक्षता बढ़ जाएगी, चांदी प्रयोग करेंगे दक्षता बढ़ जाएगी। तो सर डिजिटल कैलकुलेटर, छोटे छोटे कैलकुलेटर्स में हम लोग सर सिल्वर ऑक्साइड सेल का प्रयोग करेंगे कि मरकरी सेल का प्रयोग करेंगे? सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है कि कम होती है? यह है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। उसके बाद द्वितीयक सेल। बताओ, द्वितीयक सेल को बार बार आवेशित किया जा सकता है, उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय ना। ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब सर एक बार चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने के बाद फिर चार्ज हो जाएगा। इसकी दक्षता अधिक होती है, बोलो न रे। इसकी दक्षता अधिक होती है। ये बार बार संचित कर सकता है, इसीलिए इसको हम संचित सेल भी कहते, सही है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, पहला है लेड एसिड सेल, जो हम लोग सर घर में यूज करते हैं। घर में बैटरी होता है रे, घर में जो बैटरी होता है वो कौन सेल है? लेड एसिड सेल का एक उदाहरण है। कहाँ यूज करते हैं सर? ये घर में। इसका सर बहुत सारा काम है, नाम है इसका लेड। तो शीशे का प्लेट होता है इसीलिए लेड, और एसिड डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए लेड एसिड सेल। सबसे अधिक प्रयोग में यही लाया जाता है, सबसे अधिक दक्षता भी इसी की होती है, घर में प्रयोग में यही लाया जाता है। इसमें भी बहुत सारा होता है। ये ऊपर में देखे होंगे कैप होता है, ये फिल कैप है। फिल कैप से सर इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड और जल डालते हैं, बोलो न रे। इसमें दो चीजें होती है, इसमें जो लिक्विड होता है उसमें H2SO4 और H2O रहता है। H2SO4 और कौन रहता है? H2O। H2SO4 का रहता है 1 भाग और जल होता है 3 भाग, यानी सर ज्यादा कम मात्रा में 25% होता है H2SO4, अब 75% होता है क्या? जल। 25% क्या होता है? 25% होता है H2SO4 और 75% क्या होता है? जल। इसमें सर बहुत सारा शीशे का प्लेट होता है, निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, बहुत सारा प्लेट होता है जो सर कैसे काम करता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें एक बर्तन होता है जो सर बाहर से आपको दिखता है, जिसमें सारा का सारा मटेरियल रखा हुआ होता है, उसको हम कंटेनर कहते हैं। ये हार्ड रबर का होता है। किसका बना होता है? हार्ड रबर का बना होता है। किसका बना होता है सर? और इसमें जो सर विद्युत अपघट्य होता है वो H2SO4 और H2O का मिला के होगा। तो ये 1:3 में 1 भाग क्या होता है? H2SO4 और 3 भाग क्या होता है? जल। सही है रे। इसमें शुद्ध जल भरा जाता है जिसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH ऐसे नहीं कहीं से पानी लाके डाल देना है। शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7 होता है। सही है। और ये जो कंटेनर होता है इसका किसका होता है? हार्ड रबर का। इसमें भी सर पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट होगा, और ये हमारे घरों में प्रयोग किया जाता। ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है? इसकी क्षमता जितना भी सेल तुम पढ़ोगे सबसे अधिक होता है। नहीं, वो वर्षा का जल हम लोग डालते नहीं, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन होने के कारण उसमें SO2 आ जाता है, जिसके कारण वो अशुद्ध हो जाता है। नॉर्मल जल भी नहीं डाल सकते। वैसे ये जो नॉर्मल पीने वाला पानी है वो डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा, जो बोतल में आता नहीं है वो डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसकी दक्षता अधिक होती है।
नहीं, ऐसा क्यों होगा? हाई टू लो में चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये सर कहते हैं, इसको हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सीसा संचायक सेल? क्योंकि इसमें जो प्लेट होता है वो सीसा का होता है। किसका होता है? सीसा का। इसमें सर तुमको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पहले H2SO4 डालेंगे कि पहले H2O डालेंगे, तो सर पहले H2O डालते हैं, क्योंकि अगर पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिएगा ना तो ये रबर का जो बर्तन है वो सर पिघल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या डालते हैं? जल डालते हैं, और उसके बाद क्या डालते हैं? H2SO4। पहले क्या डालते हैं? जल, फिर क्या डालते हैं? H2SO4। पहले क्या डालते हैं? और फिर H2SO4। तुमको कभी कभी कहेगा बताओ ये जो घर वाला बैटरी है वो कितने दिन तक सर छोड़ देंगे डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा? जैसे घर से तुम कहीं जा रहा है और तुम 6 दिन से ज़्यादा के लिए अगर जा रहा है, सारा पानी निकाल के तब जाना, नहीं तो तुम्हारा बैटरी खराब हो जाएगा। सारा पानी निकाल के बैटरी सुखा के तब जाना, फिर आना तो बैटरी में पानी भरना। मिनिमम कितना दिन? 6 दिन। लेकिन लोग 2-3 महीना तक भी जाते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। उससे बैटरी की दक्षता क्या हो जाती है? घट जाती है। पहले क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे कि जल डालेंगे? पहले जल तब एसिड। ये बर्तन हार्ड रबर का होता है, प्लेट इसमें शीशा का होता है, इसलिए इसको शीशा संचायक सेल कहते हैं। ये द्वितीयक सेल है, इसलिए इसकी दक्षता अधिक होती है। बोलो ना, इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं और इसको हम लोग घर में इसीलिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक रही। थैंक यू वेरी मच। मंगल और बृहस्पति 4 बजे, शनिवार 5 बजे।